जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली ज़ैन है। आई एम 36 ईयर्स ओल्ड। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 25 ऑफ जून को मेरी किडनी डोनेशन की सर्जरी है और आज 28 को अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब घर आ गया हूँ। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ जिसकी वजह से लोग उन्हें पता होना चाहिए कि किडनी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन या ब्लड डोनेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं होती किसी इंसान के लिए कि वो उनसे खामख्वाह डरता रहे और वो किसी ऐसी चीज़ में कोई हेल्प ना कर सके जबकि वो हेल्प कर सकता था। मैं इस वीडियो के बीच में या एंड में अमेरिकन जर्नल का एक रेफरेंस भी दूंगा जिसकी बेस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी इसमें मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो अभी तक हुआ 25 को सर्जरी हुई, 25 जून को, और सेकंड पोस्ट ऑफ डे पे मुझे पेन थी। मेरी हाल्स टेक्निक के साथ जो है वो लेफ़्ट डोनर नेफ्रेक्टमी, मतलब कि जो बायां गुर्दा है वो निकाला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ। तो दुआ कीजिए कि जल्दी रिकवरी हो और जो रेसिपिएंट हैं मेरी हमशीरा जिनको मैंने डोनेट किया है वो भी जल्द से जल्द सेहतयाब होकर घर आ जाएं। इस किडनी डोनेशन से पहले एक इजाज़त लेनी होती है हॉस्पिटल के टेस्ट वगैरह करवा के, जो इजाज़त एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में देती है। उसका नाम है PHOTA, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। मैं जब उनके ऑफिस में विज़िट करने गया तो मैंने उनसे पूछा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर डिसीज़्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्यों नहीं होता। तो उसकी सबसे बड़ी यही वजह थी कि एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में इसकी इतनी ज़्यादा कि लोग जब फौत हो जाते हैं तो उससे पहले अपने ऑर्गन डोनेट नहीं करते। और लिविंग डोनेशन भी जो है वो भी हमारी सोसाइटी में इतना उसको ख़तरनाक समझा जाता है, हालांकि वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं है जो अब तक मैंने फ़ील की है या जो अब तक मेरे साथ पेश आया मामला, तो वो आपके सामने हूँ। तो जब मैंने उनके ऑफिस में गया और मैंने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कराना था कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो है ये डोनेशन करने जा रहा हूँ, और एक पूरा इजाज़तनामा होता है, रिकॉर्ड इंटरव्यू होता है, तो वो सारा मामलात हुए। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक सिर्फ 4 या 5 डिसीज़्ड डोनर ट्रांसप्लांट, मतलब कि जो लोग फौत हो चुके थे और अपने गुर्दे डोनेट जिन्होंने या अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हुए थे, उन्होंने उनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाए हैं पिछले 6-7 साल में। जबकि जितने दूसरे मुल्क हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, उसमें ये तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जबकि हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। तो मैं तो एक ये चीज़ पे भी बात करना चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो ज़रूर जो है इसको भी सोचें, और अगर आप आफ्टर योर लाइफ किसी के काम आ सकें तो ज़रूर आएँ। अब दूसरी बात रही लाइफ किडनी डोनेशन। क्यों किडनी ट्रांसप्लांट 2 तरह का होता है, मैं पहले बता दूं यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट होता कब है कि जब एक मरीज़ के दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं और उसकी बॉडी जो है जो ऐसे हमें चीज़ें जो जिसे हमें नहीं ज़रूरत होती
जिसम उसको फ़िल्टर करता है वो नहीं कर पाती, तो जिसम में स्टे करती हैं। क्रेटिनिन एक चीज़ होती है, वो बढ़ जाती है, जिससे पेशेंट को सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसके पाँव सूज जाते हैं, उसको कन्फ्यूजन होती है, और ये बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग, ज़िंदगी ख़तरे में चली जाती है उस वक़्त। तो फिर आपका डॉक्टर जो है वो आपको एमरजेंसी में डायलिसिस करने का बोलता है। तो दो तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं, एक होता है लाइव किडनी डोनेशन ट्रांसप्लांट, जिसमें एक ज़िंदा इंसान से गुर्दा लिया जाता है, और एक होता है डिसीज्ड किडनी डोनेशन, जिसमें एक मरे हुए इंसान से गुर्दा लिया जाता है। तो ये जो है ये दूसरी कंट्रीज़ में होता है, जैसे अमेरिका वगैरह मैंने पहले बताया, और जो लाइव किडनी है ये पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे हो रहा है, जबकि दूसरा ना होने के बराबर है। तो इस किडनी डोनेशन से पहले मैंने रिसर्च की कि इस डोनेशन के मेरे पे क्या असरात आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैंने इन चीज़ों को बहुत सोचा ये फ़ैसला लेने से पहले, रिसर्च की, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने मैं किडनी डोनर से मैं रब्ता कर सकता था मैंने रब्ता किया, उनसे मैंने चीज़ें पूछी कि उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। तो जो मैं अब तक जान पाया हूँ वो मैं ज़रूर बताऊँगा, ताकि अगर मेरे इस मैसेज से किसी का कोई मदद हो सकती है तो वो लाजमी हो जाए। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है उसका मैं रेफरेंस इस वीडियो में कोट करूँगा। उसमें उन्होंने ये बताया है कि जब एक गुर्दा एक हेल्दी इंसान से लिया जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि उसका जो GFR है, जिसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, मतलब कि आपकी किडनीज़ कितनी मिकदार में काम कर रही हैं आपके जिस्म से जहरीले मवाद निकालने के लिए, आपका वो कम हो जाता है। वो एक दफ़ा आपका ज़रूर कम होता है लेकिन वो सिर्फ पहले दिन होता है जब आपसे गुर्दा निकाला गया होता है। उसके बाद अल्लाह ताला दूसरी किडनी पे सारा निज़ाम डाल देते हैं, और उसका फंक्शन जो है पहले 6 माह के अंदर ही जो आपका पहले जो टोटल फंक्शन होता है उसके तकरीबन 70 से 75% तक चले जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है कई दफ़ा 5 से 10% की शरह उसमें भी इस आर्टिकल इस रिसर्च पेपर में उन्होंने बताई हुई है, अगर आपकी मैनेजमेंट उस 5-6 महीने में बहुत अच्छी रही है अपनी सेहत के मुताबिक। और आपके लिए काफ़ी है अपनी ज़िंदगी सही गुजारने के लिए, और अपने किसी प्यारे को उसकी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से निजात उसको दिलाने के लिए। तो किडनी डोनेशन लाजमी करें। मैं इस वीडियो के एंड पे लाजमी ये आपको अमेरिकन जर्नल का जो है वो आर्टिकल वो शेयर करूँगा। लोगों को ज़रूर इन चीज़ों पे लेके आएँ, उनको एजुकेट करें, क्योंकि हमारे कंट्री में सबसे बड़ा मसला ये है कि एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है कि इलाज क्या कराना है, कैसे कराना है और कब कराना है। जब ऐसा कोई मसला घर में आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, पहले वो डायलिसिस पे नहीं जाते, डायलिसिस पे चले जाते हैं तो फिर उनको आगे प्रॉपर डायलिसिस केयर का नहीं पता होता, ट्रांसप्लांट का पता चलता है तो फिर वो लोग सबसे पहले इधर उधर जाते हैं कि हम इलीगल ट्रांसप्लांट कराएं, उसमें वो लोग ख़राब होते हैं। तो इस वीडियोस में जो मैं आगे आपको वीडियोस बना के दूंगा इंशाल्लाह, उसमें आपको टोटल एक तो प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे ये ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ, इसमें मेरे क्या टेस्ट थे, रेसिपिएंट जिनको गुर्दा लगा उनके क्या टेस्ट थे, क्या क्या हमारी रिपोर्ट्स आई, कैसे कैसे काम हुआ, कैसे कैसे ट्रांसप्लांट होता है, और पाकिस्तान में क्या कौन कौन से अस्पताल ट्रांसप्लांट करते हैं। और ये बड़ा आसान तरीक़ेकार है, आपको हिम्मत से थोड़ा सा काम लेना होता है और इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आपकी थोड़ी सी साबित कदमी के साथ जो किडनी डोनर्स बनना चाहते हैं, जो लीवर डोनर्स बनना चाहते हैं, आप अपने किसी प्यारे की जान बचा सकते हैं। तो मैं आपके सामने आज ठीक ऑपरेशन के 3 दिन के बाद बैठा हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थोड़ी बहुत मुझे टांकों की जो मेरे गुर्दा निकाला गया है वो एक मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के साथ निकाला गया है। मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक का मतलब ये है कि उन्होंने कम से कम कोशिश की है कि वो मेरे जिस्म को कोई टक वगैरह लगा सकें, लेकिन फिर भी टांके लगे हैं। तकलीफ़ है उसकी जो कि अद्वियात से काबिल कंट्रोल है। तो खुश रहें जी,
इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।